जय हिंद बच्चों। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को लंबे समय तक याद करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया है। कौन कौन से? दिन फर्स्ट स्टेप कि आप फॉर्मूला की फाइल बनाइए। सेकेंड स्टेप कि उस फाइल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको कम से कम एक बार खुद से डिराइव करो। एंड थर्ड स्टेप कि सारे फॉर्मूलाज को आप लिखिए और उसको बार बार सोचिए। सुबह जग करके आपने जिस फॉर्मूला को सोच लिया है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने सोच लिया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो ट्रस्ट मी वो फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं बोलेगा। बात समझ आ गया? तो अभी तक हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में 3 फाइल को कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे फाइल नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग 10 फॉर्मूला देखने वाले हैं, है ना, ऑफ सम और डिफरेंस। याद करो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना, जिसको हम कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं, या फिर सम और डिफरेंस फॉर्मूला। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले कि हमें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, इसका वजह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 75 डिग्री कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? क्या वैल्यू होगा साइन 75 का, है ना? ज्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे बिकॉज ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, है ना, 90, इन सब की वैल्यूज याद रखी थी। 75 की वैल्यू हमें याद नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि इसको कुछ इस तरह के 2 एंगल में ब्रेक करो जिनका वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखिए, है ना, 45 प्लस 30 क्या होता है? 75। तो साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो फिर कहना ही क्या था। हर एक एंगल का वैल्यू हम ऐसे निकाल पाते हैं, है ना। तो साइन ए प्लस बी या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। तो ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, क्या होता है सर? कहीं ना कहीं क्या सर? हर रोज देखते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए, है ना, इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। इन सब की वैल्यूज रख दो, ये हमारा साइन 75 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा साइन 75 डिग्री आ जाएगा। बात समझ आ गया ना? तो ये है हमारा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, जिसके हेल्प से साइन 75 का वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ आ गया? अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे? हमारे 10 सेट के, है ना, इस सेट में, इस फाइल में जो 10 फॉर्मूला है उसका जो फॉर्मूला नंबर 1 होगा हमारा साइन ए प्लस बी। ये आया कैसे? तो साइन ए प्लस बी का जो प्रूफ है वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। मैंने आपको बोला भी था कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं इसमें उन्हीं फॉर्मूलाज का रिवीजन देखेंगे जिनका डेरिवेशन देखेंगे, जिनका डेरिवेशन ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हो सकता है। और सिर्फ इस फॉर्मूला को छोड़ दिया जाए ना, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है। आप क्लास 11th के नोट्स जाकर के देखना, या फिर जो फाउंडेशन बैच क्लास 11th वाले लेक्चर हो रहे हैं एप्लीकेशन पर, उसको जाकर के देखो, उसमें इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। इसको अभी डायरेक्ट याद रखना है और याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। क्या होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। बात समझ आ गया? अच्छा, इसमें अगर हम b के जगह पर माइनस बी रख दें, b के जगह पर माइनस बी रख देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी इंटू साइन माइनस बी। तो ये क्या होगा? देखो यहां से
साइन ए माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा देखिए साइन ए कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा याद करो फाइल नंबर 2 है ना, सेकंड वीडियो, उसमें हमने देखा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ना, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है ना। कॉस या सेक के अंदर हम माइनस डालते हैं तो माइनस को खा जाता है ना, बेईमान टाइप का है। अच्छा ये कॉस ए और ये साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस बाहर निकाल देगा, तो ये कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ये है फॉर्मूला नंबर 2। बात समझ आ गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि पहले वाले फॉर्मूला में ए के जगह पर पाई बाई 2 प्लस ए पुट करते हैं, पाई बाई 2 प्लस ए। बात समझ आ गया, इन 1। तो देखो क्या होगा साइन पाई बाई 2 प्लस ए है ना, ये ए की जगह पर हमने पुट किया प्लस बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस ए। आइडेंटिटी है, हम दोनों साइड कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमने माइनस बी पुट किया वैसे ही पाई बाई 2 प्लस ए पुट कर सकते। यहां पर बी के जगह पर हमने माइनस बी पुट किया था, उसी प्रकार से इसमें हम ए के जगह पर पाई बाई 2 प्लस ए पुट कर सकते हैं, या आप चाहो तो बी की जगह पाई बाई 2 प्लस ए पुट बी पुट कर लो, बिकॉज कि ये साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग करने से ना कॉस का फॉर्मूला हम चाहते हैं, है ना, कॉस की फॉर्मूला की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये होगा साइन पाई बाई 2 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस ए, है ना, और इंटू साइन बी। देखो ध्यान से, अब हो गया नहीं होगा, बिल्कुल। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2 प्लस, अब ध्यान से देखिए, ये साइन पाई बाई 2 और ए प्लस बी को आप थीटा मान लो, तो साइन पाई बाई 2 है ना, साइन पाई बाई 2 और प्लस ए प्लस बी। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ए प्लस बी। थीटा हमने किसको लेट किया है, थीटा हमने ए प्लस बी को लेट किया है। अच्छा साइन 90 प्लस ए, अगेन 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा, दिस इज कॉस है ना, और इंटू कॉस बी। बात समझ आ गया। अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा चेंज तो होगा लेकिन माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन ए और इंटू साइन बी, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी, है ना। ये है फॉर्मूला नंबर 3, ये है फॉर्मूला नंबर 3। बात समझ आ रहा है। अच्छा अगर इसमें हम b की जगह माइनस बी पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, है ना, और ये होगा कॉस ए और इंटू कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, और यहां से साइन जो माइनस अंदर पुट करेंगे वो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी। तो देखो साइन और कॉस, साइन प्लस के साथ बीच में प्लस आता है, ये होगा फॉर्मूला नंबर 4, है ना। माइनस के साथ माइनस आता है, लेकिन कॉस की खूबसूरती देखो, कॉस में प्लस के साथ माइनस आता है और माइनस के साथ प्लस आता है। समझ आएगा ना, कॉस बिल्कुल उल्टा है, कॉस बिल्कुल साइन के एकदम उल्टा चलता है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी कर देते हैं, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी कर देते हैं। तो क्या होगा साइन ए, है ना, इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इन माइनस
साइन ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, टेन ए प्लस बी, है ना, टेन ए प्लस बी बन गया। और अब हम क्या करते हैं, कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ध्यान दीजिएगा, अब चाहो तो यहां लिख लेना ये चीज, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस बी से हम डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा, कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपन कॉस ए बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस यहां पर, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये हो जाएगा टेन बी होल अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 1 बनेगा, माइनस ये साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस बी टेन बी, तो दिस इज टेन ए इंटू टेन बी, है ना। ये है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5, दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। और इसी फॉर्मूला में अगर हम b के जगह पर माइनस बी पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला नंबर 6, है ना। और ये होगा टेन ए माइनस टेन बी, है ना, अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, 1 अपॉन टेन ए, है ना, इंटू टेन बी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 6। बात समझ आ गया। तो ये है 6 फॉर्मूलाज, है ना। साइन ए आपको ये सिर्फ याद रखना है, याद रहता भी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना। इसके हेल्प से हम बाकी फॉर्मूलाज को डिराइव कर पाए। बात समझ आ गया। तो ये 6 फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉट ए प्लस बी। अगर हम कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, अपॉन साइन ए प्लस बी, है ना। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा बनेगा, है ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अपॉन बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब देखो इधर हो गया ये कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी नहीं, अच्छा इस फॉर्मूला में इस राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 10 वाले में हमने किया था। तो ये बनेगा, ध्यान से देखो, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, है ना, अपॉन कॉट बी, है ना, प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। दिस इज फॉर्मूला नंबर 7, दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। बात समझ आ गया। अच्छा इसी में अगर हम b के जगह पर माइनस बी पुट कर देते हैं तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 8 कॉट ए माइनस बी, और ये होगा कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, क्योंकि कॉट ए इंटू कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो हम माइनस उसका माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, -1 अपॉन चलो एक बार लिख लेते हैं इसको बढ़िया से, कॉट, है ना, माइनस बी कर रहे हैं यहां पर तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना, और प्लस कॉट ए। बात समझ आ रहा है। अब क्या करते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे से, तो ये बनेगा कॉट ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, है ना, माइनस कॉमन लेकर के और क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं नीचे वाले से, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, +1 हो जाएगा, और नीचे कॉट बी, है ना, और माइनस कॉट ए। दिस इज फॉर्मूला नंबर 8, दिस इज फॉर्मूला नंबर 8, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी। बात समझ आ रहा है क्या, दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अच्छा तो ये था फॉर्मूला 7 एंड 8। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9 कि अगर हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, सोचो तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी,
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का सेम चीज माइनस के साथ, मतलब कि ये साइन ए इंटू कॉस बी है ना, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, मतलब a प्लस बी, अगर हम इसको a मान लें, ये a है और ये b है, तो एक बार ये दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, इसका मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम क्लियर है। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। क्लियर हो रहा है। अब या तो पूरा का पूरा माहौल साइन में बनाओ या पूरा का पूरा माहौल कॉस में बनाओ, तो ये होगा साइन स्क्वायर a है ना, हम साइन में कन्वर्ट करते हैं पूरा माहौल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ना, और इंटू साइन स्क्वायर b। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b और प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। दिख रहा है, कैंसिल होगा क्या, कौन कौन से, दिस कैंसिल बाय दिस, बचा क्या, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और अगर हम साइन स्क्वायर a को लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, और साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और इसको लिख दे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर b, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, क्योंकि ये 1 प्लस में और ये माइनस में होता, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी और ये माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ कॉस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बात समझ आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम दिक्कत नहीं। तो ये है फॉर्मूला नंबर 9, ये है फॉर्मूला नंबर 9। अब इसमें कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी वो रह गया है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या वो खुद कर लेंगे क्या, फॉर्मूला नंबर 10 को है ना, कौन सा, सेम चीज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो इसको खुद प्रूफ करना है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके साइन 75 निकालिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके कॉस 75, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके साइन 15 निकालिए 45 माइनस 30 करके, फिर कॉस 15 निकालिए, टेन 15 निकालिए टेन 75, कॉट 15 कॉट 75 है ना। इन सारे वैल्यूज को आप एक बार निकालो घर पर प्रॉपर तरीका से, तभी ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न होंगे, है ना, इनका एप्लीकेशन, इनको प्रैक्टिस करोगे तो। बात समझ आ गया। और उतना कुछ करने के बाद में यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हो तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, और इनके करेक्ट ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन है ना, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल 8 बजे, है ना, अगले फाइल नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।